हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम फिट एंड फाइन होंगे। और जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूं आर्यभट्ट जी की दुनिया में। तो आज हमारी दुनिया में 15.3 पर चर्चा होने वाली है। तो आई होप आप लोगों ने इसके क्वेश्चंस को रीड कर लिया होगा। तो सबसे पहले हम बुक खोलेंगे और अपने क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे और देखने के बाद हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। एंड मैंने पहले ही बोल दिया है कि क्वेश्चन आप लोग रीड करिए, हम सॉल्व कराते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। तो इसमें हमें टेबल दी हुई है, तो हम अपनी टेबल को नोट करेंगे। इसमें यहाँ लिखा हुआ है x, यहाँ पे लिखा हुआ है 100, 150, 150, 200, यहाँ पे 200, 250, 250, 300 और यहाँ 300, 350, यहाँ 350, 400 और यहाँ 400, 450 एंड यहाँ 450 और 500। ठीक है, तो ये हमारी x है, हमने अपनी x को नोट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि अपनी मिडिल x निकालेंगे, मतलब हम इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। तो हम यहाँ लिख देंगे मिड टर्म x, मतलब x की ये तो हमने निकाल ली, मतलब ये हमें x की वैल्यू सीधी सीधी दी हुई है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करके और इनका मिड टर्म निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे वो आप लोग देखिए, क्योंकि हमें हमारे एज्यूम्ड मीन की जरूरत होगी। अगर आप यहां से निकालेंगे तो थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन हो जाएगा एज्यूम्ड मीन के लिए। तो हम क्या करेंगे, अपनी इस x को पूरा कर लेंगे, क्योंकि हमें इसकी बाद में भी जरूरत पड़ेगी। एंड एज्यूम्ड मीन हमारा बहुत ही आसानी से निकल कर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे x मिड टर्म निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये बनेगा हमारा 250। ठीक है, और जब हमने दो संख्याओं को ऐड किया है तो 2 का डिवाइड भी कर देते हैं हम। तो जब 2 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2, 2 × 2, 2 × 4 एंड 2 × 5 = 10, 125। यानी कि जो हम फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे उसकी वैल्यू 125 निकल कर आएगी। तो हम सीधे सीधे लिख देते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 125 एंड 175 एंड 225, 275, 325, 375, 425 एंड 475। ये हमने निकाला है, बुक में नहीं दिया था, हमने x निकाला है क्योंकि हमें x की अभी जरूरत पड़ेगी। अब हम इसको x1 डाल देते हैं एंड इसको x रखते हैं। अब हम इसके आगे देखते हैं, तो आगे हमें बुक में दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी यानी कि f। तो हम f को लिखेंगे अब। तो f हमारी है 24, 40, 33, 24, 40, 33 और इसके बाद है 28 एंड इसके बाद है 30, 22, 16 एंड 7। ओके, अब इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट प्रोसेस क्या करेंगे आप लोग देखिए। नेक्स्ट प्रोसेस में हम अपना एज्यूम्ड मीन निकालेंगे। तो एज्यूम्ड मीन हमें इस लाइन से मिलेगा, क्योंकि हमने x बनाया है न्यू। तो इसमें हम देखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4, ऊपर से गिनने पर 4 ये आ रहा है, 1 2 3 4 एंड नीचे से गिनने पर 4 ये आ रहा है। यानी कि हमारी जो कंडीशन बनी वो कल वाली कंडीशन बनी, जब मैंने आपसे बोला था कि आप 325 या 275 में से किसी भी एक को एज्यूम्ड मीन a की वैल्यू मान सकते हैं। तो हम लेट करेंगे, लेट एज्यूम्ड मीन a is equal to 275। ओके, जब हमने अपनी इस वाली वैल्यू को एज्यूम्ड मीन वैल्यू मान लिया है, तो अब हम इसके आगे प्रोसेस करेंगे। तो आप लोग देखिए, यहाँ पे अब हम नेक्स्ट हमारा जो कॉलम बनेगा वो बनेगा D1 के लिए, मतलब अब हम D निकालेंगे। पहले क्वेश्चंस में हम लोग
u निकालते थे, लेकिन अभी u नहीं निकालेंगे, अभी हम d निकालेंगे, एक नई स्टेप लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो जब d निकालेंगे तो d निकालने के लिए हमारे पास प्रोसेस क्या होगी कि x में से हम हमारी x में से a को घटाएंगे। अगर हम x में से a को घटा देते हैं तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो d निकल कर आएगा। तो देखिए आप लोग, यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है x है हमारे पास 125 एंड माइनस a है हमारे पास 275। ओके, 175 माइनस 275, 225 माइनस 275, 275 माइनस 275, 325 माइनस 275, 375 माइनस 275, 425 माइनस 275, 475 माइनस 275। ओके, अब हम इसके इक्वल निकालेंगे सारा मटेरियल जो भी है हमारा। तो सबसे पहले हम 125 में से 275 को घटाएंगे। तो आप लोग जानते ही हैं यहाँ पे माइनस का आएगा, वो भी 150 आएगा। एंड इसके बाद अब हम लोग 175 में से माइनस के 275 घटाएंगे तो माइनस का आएगा 100। एंड अब इसके बाद आएगा माइनस 50, 0, 50, 100, 150 एंड 200। ओके, ये बात हो गई हमारी डी की। अब हमको और टर्म निकालने हैं। अब हम और टर्म कैसे निकालेंगे, इसके बाद जो हम टर्म लिखेंगे, यानी कि हमारा नेक्स्ट स्टेप जो आएगा वो है u इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला होता है x माइनस ए अपॉन एच, ठीक है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास x की भी वैल्यू है, a की भी वैल्यू है, बट h की वैल्यू नहीं है। तो हम h की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। आप लोग 150 में से 100 को घटाइए तो आपके पास 50 आएगा। यहाँ से 200 में से 150 घटाइए तो आपके पास 50 आएगा, यानी कि h जो हमारा है वो 50 निकल कर आएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि हमारे पास u निकालने के लिए x, a और h तीनों वैल्यूज आ गई हैं। तो हम लोग इसी सारी वैल्यूज को अपने इस फॉर्मूला में रखेंगे तो हमारे u के आंसर्स निकल कर आएंगे। मैं आप लोगों को डायरेक्ट सॉल्व करा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ओके, तो ये हमारी u की वैल्यू निकल आएंगे। अब हमें एक और स्टेप करना है, तो उसके लिए इधर स्पेस नहीं है, हम इधर साइड आ जाते हैं। अब तो हमारा एक और स्टेप होगा, वो होगा f इंटू यू, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हमारे पास f भी है यहाँ पे और u भी है यहाँ पे। तो हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते हैं। 24 में -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -72, ठीक है। अब 40 में -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है। अब इसके बाद 33 में -1 का मल्टीप्लाई किया तो -33। अब 28 में 0 का मल्टीप्लाई किया तो 0, 30 में मल्टीप्लाई किया 1 का तो 30, 22 में मल्टीप्लाई किया 2 का एंड 16 में मल्टीप्लाई किया 3 का और 7 में मल्टीप्लाई किया हमने 4 का, ठीक है। तो ये हमने अपने सारे नोट कर लिए हैं। अब हमको आगे के स्टेप में अपना f का टोटल चाहिए, यानी कि सिग्मा f इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा 200 और अब हम इसका टोटल निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा टोटल हो जाएगा सिग्मा एफ यू इज इक्वल टू -35। ओके, अब हमें लास्ट में जो अकॉर्डिंग टू हमारा क्वेश्चन पूछा गया है मीन, तो हमें मीन निकालना है। तो मीन हम लोग लिखेंगे मीन इज इक्वल टू a प्लस एच इंटू हमारा ये आ जाएगा सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ। ओके, तो हमारा ये फॉर्मूला है। अब हमें जबकि सारी वैल्यूज पता है तो हम अपने इस फॉर्मूला में फिट करेंगे। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 275 प्लस h हमारे पास है 50 इंटू यहाँ पे हमारा है 200 नहीं सॉरी ये है हमारा 35
वो भी माइनस का और बट्टे में 200। ठीक है, पूरे कैलकुलेशन को डायरेक्टली सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 275 माइनस 8.75। हमने यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेशन की है, इतने का पूरे का हमने डायरेक्ट किया है तो 8.75 आया है, जिसे हमने 275 में से घटाया है तो हमारे पास आया है, आपका मीन निकल कर आ गया है। अब आप लोग इसे फाइनली नोट कर सकते हैं। यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ है एंड ये लास्ट वाला स्टेप है, सिक्स्थ स्टेप। ठीक है, और उसके बाद हमारी नीचे की प्रोसेस ये वाली है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो आप लोग रीड कीजिए, हम नोट करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें हमारा लिखा हुआ है नंबर ऑफ प्लांट्स। ठीक है, इसमें हमारे डिजिट्स लिखे हुए हैं 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। ठीक है, एंड इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ हाउस। तो इसको हम F1 भी बोल सकते हैं या F भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें हमारे नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 1 5 6 2 3। ठीक है, और अब इसके बाद हम लोग को सॉल्व करना है अपना क्वेश्चन और आंसर लेके आना है। तो सबसे पहले हम अपने इससे x1 निकालेंगे। ठीक है, x हम लिख लेते हैं, ये हमारा x हो गया और ये हमारा x1 हो गया। तो सबसे पहले हम इससे x1 निकालेंगे एंड x1 मैंने आपको निकालना बता ही दिया है कि किस तरीके से निकालते हैं। तो हमारा x1 आएगा 1 3 5 7 9 11 एंड 13। ठीक है, अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रोसेस होगी। तो नेक्स्ट में हम अपने नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा f इंटू x1। ठीक है, तो इसमें हम लोग करेंगे अपने इसका और इसका मल्टीप्लाई। तो यहाँ हो जाएगा 1 ठीक है, ये तो हो गई हमारी सिंपल सी बात। अब हमारा आगे का जो स्टेप है उसमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें अपनी मीन निकालने के लिए हमें चाहिए इसकी टोटल की जरूरत, यानी कि सिग्मा एफ एक्स चाहिए हमें। तो हम यहाँ पे टोटल करेंगे तो आप हमारा टोटल होगा यहाँ पे 162। ठीक है, इसके बाद हम अपने एफ पे जाएंगे तो एफ का भी हमें टोटल की जरूरत पड़ती है मीन निकालने में। तो सिग्मा एफ निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 20। तो अब इसके बाद हम अपनी मीन निकालते हैं। तो मीन हम निकालेंगे, मीन इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि सिग्मा एफ x1 अपॉन सिग्मा एफ। ओके, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 162 अपॉन 20, यानी कि इसका हम 162 में 20 का डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8.1। ठीक है, हमारा मीन निकल कर आया 8.1। तो इसके बाद हम लोग एक लाइन लिख देंगे, सो मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस इज 8.1। ये हुआ हमारा कंप्लीट। यानी कि इसमें ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। ये एक्सरसाइज फर्स्ट की तरह बिल्कुल सेम टू सेम था एंड आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया हो। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोगों को रीड करना है, उसके बाद उसको समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। एंड थर्ड वाला क्वेश्चन सेम टू सेम फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह होगा, क्योंकि थर्ड वाले का जितना भी स्टेप्स हैं, जो भी तरीके से सॉल्व होगा वो सेम टू सेम फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उस तरीके से सॉल्व होना है। तो आप लोग थर्ड वाले क्वेश्चन में पूरे स्टेप्स को
एक एक करके लगाना एंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे फोर्थ वाला क्वेश्चन। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम थर्ड एंड फर्स्ट की तरह होगा। तो आप थर्ड एंड फोर्थ दोनों क्वेश्चंस को फर्स्ट क्वेश्चन की तरह करेंगे एंड जितने भी स्टेप्स हैं उसमें उनको बारी बारी यूज करेंगे एंड लास्ट में जाके आपको जो आंसर चाहिए वो मिल जाएगा थर्ड एंड फोर्थ में। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। तो उससे पहले एक लाइन लिखी हुई है, जरा उस पर भी नजर डाल देते हैं हम। फाइंड द मीन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो कि 5 तक 14, यानी कि इसमें एक ही मेथड पे सारे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। कहाँ तक? 5 से 14 तक, यानी कि 5 to 14 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एक ही मेथड पे सॉल्व होंगे। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 5 क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 5 क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करते हैं एंड इसमें हमको दिया हुआ है क्लास इंटरवल, यानी कि इसको हम x मान लेते हैं। तो ये हमारा लिखा हुआ है 3 - 5, यानी कि 3 से 5, 5 से 7, 7 to 9, 9 to 11, 11 to 13। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यूज लिखी हुई है। अब हम बात करेंगे अपनी इस x से हम लोग x1 वैल्यू निकालेंगे, मतलब x1 की वैल्यूज निकालेंगे जैसे कि हम पहले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। तो यहाँ से x1 निकालेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि x1 कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 का डिवाइड कर देंगे, यानी कि ठीक है, ये आपकी x1 की वैल्यूज हो गई हैं। अब फाइनली हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इस जो x हमने नया निकाला है इसमें से हम अपना एज्यूम्ड मीन निकाल लेंगे। तो हमारा एज्यूम्ड मीन इसमें मेन पॉइंट, तो हम अपना एज्यूम्ड मीन निकालेंगे इसमें से। तो एज्यूम्ड मीन आप लोगों को पता ही है कि क्या होगा, इसमें एज्यूम्ड मीन होगा हमारा 8। ठीक है, तो हम लिख लेंगे लेट एज्यूम्ड मीन इज इक्वल टू 8। ओके, एंड अब हम यहां से h की वैल्यू भी निकालेंगे अपनी इस वाली रो में से। तो हमारी देखिए 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2, यानी कि 2 का डिफरेंस हमारा चलता आ रहा है। तो हमारी जो h आएगी, h इज इक्वल टू हमारा 2। ठीक है, हमने a की भी वैल्यू निकाल ली है एंड h की भी वैल्यू निकाल ली है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहां से अपनी d1 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो d1 की वैल्यूज आप लोग जानते हैं कैसे फाइंड करेंगे, x1 - a करेंगे, यानी कि हम इसमें से 8 को घटाएंगे, यानी कि 4 - 8 इज इक्वल टू -4, 6 - 8 इज इक्वल टू -2, 8 - 8 इज इक्वल टू 0 एंड 10 - 8 इज इक्वल टू 2 एंड 12 - 8 इज इक्वल टू 4। ओके, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा, नेक्स्ट वैल्यू जो हमको निकालनी है वो निकालनी है u1 की, यानी कि u की। तो आप लोग जानते ही हैं कि u की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा x1 - a है इसमें हमें h का डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम h का डिवाइड करेंगे, अपना फॉर्मूला लिखेंगे u के लिए, तो उसमें वैल्यूज हमारे पास सारी हैं, तो हम सारी वैल्यूज को लगाएंगे, यानी कि x - a, यानी कि x - a की वैल्यूज हमारे पास ये रही। अब हम अपने h का डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे -4 डिवाइडेड बाई 2, फिर हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 2, फिर हो जाएगा 0 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 2, 4 डिवाइड बाई 2। ओके, अब हम लोग यहां से अपने इनके आंसर्स लिख लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा ओके, अब हमारा ये आ गया है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे। तो हमारी बुक में दी हुई है फ्रीक्वेंसी, यानी कि f। तो हम यहाँ पे f लिखेंगे। तो फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी दी हुई है, 5, 10, 10, 7, 8। ओके, ये हमारी फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। अब इसके बाद हमारा जो लास्ट और नेक्स्ट स्टेप है वो है f और u का मल्टीप्लाई, यानी कि f इंटू यू को हम निकालेंगे।
तो आप लोग देख सकते हैं u की वैल्यूज हमारे पास सारी आ गई हैं एंड f की भी रखी हुई है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। तो यहाँ पे -10 -10 और ये वाला -10 और ये वाला 10 × 0 यानी कि 0 7 8। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि अपने इसका टोटल निकालेंगे और इसका टोटल निकालेंगे, क्योंकि हमें मीन निकालने में इन दोनों के टोटल की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम सिग्मा एफ यू निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 3। ओके, अब हम सिग्मा एफ निकालेंगे, अगर सिग्मा एफ निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 40। ओके, अब हमने हमारी सारी वैल्यूज निकाल ली हैं। अब हमें लास्ट जो फाइनल आंसर निकालना है वो है हमारा मीन। तो अब हम लोग मीन लिखेंगे, मीन इज इक्वल टू हम लोग लगाएंगे a + h और समेसन एफ यू अपॉन समेसन एफ। ओके, अब हमारे पास फॉर्मूला तो अवेलेबल हो गया है और सारी वैल्यूज भी ऑलरेडी है हमारे पास, तो इंतजार किस बात का है, हम सारी वैल्यूज को उठाएंगे और अपने फॉर्मूला में फिट करेंगे। ठीक है, तो यहां से हम लोग करेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास 8 है प्लस 2 × 3/14। ठीक है, जब हम इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 8 + 6/40। अब हम 6 में यानी कि 6 में 40 का भाग देंगे। जब हम 6 में 40 का भाग देंगे तो हमारी संख्या निकल कर आएगी 8 + 0.15। ठीक है, अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा टोटल 8.15। ये हो गया हमारा मेन आंसर। ठीक है, आपका जो मीन निकालना था वो टोटल मीन आपका निकल कर आया है 8.15 यानी कि 8.15। ओके, अब आप लोग इसे नोट कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पे पहले ही ऊपर लाइन में लिख दिया गया है कि 5 से लेके 14 तक के क्वेश्चन एक जैसे हैं और एक ही मेथड पर हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग करेंगे सॉल्व। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा टफ लग रहा है बच्चों को। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इसमें लिखा हुआ है जो हमारी क्लास इंटरवल है वो हमारा है यानी कि x हम इसको मान लेंगे और ये हमारा लिखा हुआ है 0 से 8, 8 से 6 और 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40। ओके, ये हमारा लिखा हुआ है। इसके बाद हम x1 निकालेंगे यहाँ से। तो आप लोग देखिए, आप लोगों को पता ही है कि x1 किस तरीके से निकालते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं निकालना। यहाँ हो जाएगा 4, 12, 20, 28 एंड 36। अब हम लोग यहाँ से मतलब अपना जो x निकाल लिया है हम लोगों ने, यहाँ से हम लोग एज्यूम्ड मीन निकालेंगे। तो आप लोग बड़ी ही आसानी से बता सकते हैं कि एज्यूम्ड मीन यानी कि a हमारा जो निकल कर आएगा वो कितना आएगा 20। यहाँ से हम अपनी h की वैल्यू निकालेंगे तो h = हमारा 8 निकल कर आएगा, क्योंकि हाइट हमारी कभी भी नेगेटिवली निकल कर नहीं आती है। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे d। तो d आप लोग को पता ही है कि कैसे निकालनी है, तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारी -16, -8, 0, 8 एंड 16। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो u निकालने का है। तो u निकालते हैं, आप लोग जानते ही हैं कैसे निकालना है। यहाँ पे हो जाएगा -2, -1, 0, 1, 2। अब हम f निकालेंगे तो f हम लोग की बुक में लिखा हुआ है, देखते हैं कितना लिखा है। 5, 9, 10, 8, 8। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे अपना। तो उसमें लिखा हुआ है हमारा FU, मतलब FU हमें फाइंड करना है। तो FU आप लोग बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं अब तो, क्योंकि आई होप आप लोग को निकालना आ गया होगा। FU हमारा हो जाएगा -10, -9, 0, 8 एंड 16। ओके, अब हम इनका सिग्मा निकाल लेते हैं। तो सिग्मा
इक्वल टू हमारा 5 आएगा एंड सिग्मा एफ इज इक्वल टू हमारा 40 आएगा। तो ये तो बात हो गई हमारी यहाँ तक की कैलकुलेशन की। अब हमें आगे की कैलकुलेशन करनी है, जिसका मतलब है हमें मीन निकालना है। तो हम यहाँ पे मीन निकालना स्टार्ट करेंगे। मीन इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे a प्लस एच इंटू सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ। ओके, हमारी सारी वैल्यूज को हम इस फॉर्मूला में लगा लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 20 प्लस 8 इंटू 5 अपॉन 40। अब आप लोग देख सकते हैं कि 8 इंटू 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आगे जो हमारी कैलकुलेशन होगी 20 प्लस 40 अपॉन 40, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 21। यानी कि हमारा जो मीन निकल कर आया है वो निकल कर आया है 21। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया हो और आप लोग इसे फटाफट से जल्दी आप नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन 10 तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। एंड अब इसके आगे के हम क्वेश्चन देखेंगे। तो 11, 12, 13 एंड 14 मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये सारे क्वेश्चंस एक ही मेथड पर हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 आई होप आप लोगों ने रीड कर लिया होगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है हमारा साइज ऑफ आइटम लिखा हुआ है, जिसको हम आइटम लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है 1, 4, 4, 9, 9, 16 एंड 16, 27। ओके, अब यहां से हम x निकालेंगे। एंड आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग x किस तरीके से निकालते आ रहे हैं। तो यहां से x निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 2.5, 6.5, 12.5 एंड 21.5। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें जो सुइटेबल मेथड लगे उससे हम अपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को दो तरह से सॉल्व करेंगे, यानी कि एक तो हमारा जो सिंपल मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, उससे यूज करेंगे। और तो सबसे पहले हम सिंपल वाला यानी कि डायरेक्ट मेथड से यूज कर रहे हैं अपने इस क्वेश्चन को। तो यहां से हम करते हैं आगे। इसमें f की वैल्यूज दी हुई है, फ्रीक्वेंसी, यानी कि f हमारी है 6, 12, 26, 20। ये हमारी f की वैल्यूज हो गई हैं। अब इसके आगे हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो डायरेक्ट मेथड में होता है हमारा f इंटू एक्स, यानी कि f x निकालेंगे हम। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में सभी का। तो यहाँ पे करते हैं 78, 3, 2, 5 एंड यहाँ पर आपका हो जाएगा 0, 3, 4। ठीक है, अब हमने इतनी अपनी कैलकुलेशन कर ली है। अब इसके बाद हमको मीन निकालना है। तो मीन के लिए डायरेक्ट मेथड में तो हमको इसका समेशन चाहिए, यानी कि समेशन एफ एक्स की चाहिए। तो हम यहाँ पे हो जाएगा हमारा टोटल 848 एंड अब हम इसका समेशन निकालेंगे। तो इसका समेशन आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा 64। ओके, अब हम फाइनली अपना मीन निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड के अनुसार मीन जो हमारा होता है उसका फॉर्मूला होगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं कि सिग्मा एफ एक्स की भी वैल्यू पता है, सिग्मा एफ की भी वैल्यू पता है। तो हमें लगा देंगे 848 अपॉन 64। जब हम 848 में 64 का डिवाइड करेंगे तो आप लोग जानते ही हैं कि हमारा आंसर कितना आएगा 13.25। ओके, ये हमारा आया फाइनल आंसर, यानी कि हमको जो मीन निकालना था वो हमने निकाल लिया है। वो भी हमने अपने डायरेक्ट मेथड से निकाला है। इसमें आप लोग देख सकते हैं ना तो हमने ए निकाला है, ना एच निकाली है, ना डी निकाला है, ना यू निकाला है। जो हमको दिया गया था उसी में से हमने अपना सारा
काट पीट के कैलकुलेशन करके आंसर लेके आए हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट मेथड यानी कि डायरेक्ट मेथड। अब हम इसका सेकंड मेथड सॉल्व करेंगे, तो उससे पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया हो। अब हम इसका सेकंड मेथड निकालेंगे, तो ये सब हट जाएगा हमारा। एंड अब हमारा सेकंड मेथड में हमको क्या चाहिए, फिलहाल के लिए हमको इसकी जरूरत नहीं है, तो हम इसे हटा देते हैं। और आगे इसमें एक्स्ट्रा हमें क्या जोड़ना है आप लोग जानते हैं। सबसे पहले हमें अपने जो x है इसमें से एज्यूम्ड मीन निकालना पड़ेगा। तो एज्यूम्ड मीन हमारा हो जाएगा 1 2 1 2, यानी कि आप इससे या इसे इन दोनों में से किसी भी एक को एज्यूम्ड मीन मान सकते हैं। तो हम लेट करेंगे, लेट एज्यूम मीन a इज इक्वल टू 6.5। ओके, अब हम इसके बाद अपना d निकालेंगे। अब हम इसके बाद अपना u निकालेंगे। तो u निकालेंगे तो u में आप लोग जानते ही हैं कैसे निकलता है, x माइनस a करके निकलता है, यानी कि x माइनस a आएगा। तो हम अपने u की वैल्यू डायरेक्ट निकालेंगे, तो यहां से हो जाएगी -4, इसमें होगा 0 6 और 15। ओके, अब हमारे पास u की वैल्यू आ गई है, तो अब हम फाइनली अपना लास्ट स्टेप उठा सकते हैं fu का। जब हम fu निकालेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि f की वैल्यू ये है एंड u की वैल्यू ये है, तो हम सारी वैल्यूज को अपना मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 0 ये हुआ हमारा कुछ इतना, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, हमने इसका मीन तो ऑलरेडी निकाल रखा है, मतलब इसका टोटल हमने निकाल रखा है और हमें इसके टोटल की जरूरत है। तो हम सिग्मा एफ यू निकालेंगे, तो हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 432, ठीक है। अब जबकि हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, तो हम मीन अपना निकाल सकते हैं, यानी कि मीन इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ। ओके, अब जब हमारा ये होगा तो इसके बाद आप लोग जानते हैं कि आगे की कैलकुलेशन में क्या करना है, वैल्यूज लगानी है। तो 6.5 प्लस 432 बटा 64। ओके, जब हमारे पास इतना हो जाएगा, तो अब ये छोटी सी कैलकुलेशन है जिसको हमें सॉल्व करना है और हम इसे बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे होगा 6.5 और 432 में हम 4 का डिवाइड करेंगे, तो आप लोग जानते हैं कि इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 6.75। ओके, अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, तो आप लोग देखिए 5 एज इट एज रहेगा, 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12 का 2 एंड यहाँ पॉइंट और यहाँ हमारा आंसर, यानी कि हमारा फाइनल आंसर जो मीन चाहिए हमको वो आया है 13.25। यानी कि हमने जब पहले वाले मेथड से सॉल्व किया था अपना, तब भी हमारा इतना ही आंसर आ रहा था, एंड अब हमने एज्यूम्ड मेथड से सॉल्व किया है, तब भी हमारा इतना ही आंसर आ रहा है। यानी कि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया है। हमने दो मेथड का यूज करके प्रूफ कर दिया है कि किसी भी मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करो लेकिन आपका आंसर सेम आएगा, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो अब आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, ये 15 का सेकंड मेथड है और हमने जो इससे पहले किया था वो 15 क्वेश्चन को करने का फर्स्ट मेथड था, यानी कि डायरेक्ट मेथड था, और इस वाले मेथड को हम एज्यूम्ड मेथड बोलते हैं, ठीक है। अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए। फाइनली आपके क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखेंगे 16। तो 16 वाला क्वेश्चन आपका 5th वाले क्वेश्चन की तरह होगा, सेम टू सेम, ठीक है। इसलिए 16 वाला क्वेश्चन आप लोगों को करना है एंड 17 वाले क्वेश्चन सेम टू सेम 15 क्वेश्चन की तरह होगा, लेकिन 17 वाले क्वेश्चन में आपको 3 कंडीशंस दे दी गई हैं जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। यानी कि नीचे लिखा हुआ है कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स बाय यूजिंग द 3 मेथड
पहला है डायरेक्ट मेथड जो कि हमने एक्सरसाइज 1 में किया है, एज्यूम्ड मेथड जो कि हमने 15.2 में लगाया है, एंड थर्ड मेथड है आपका शॉर्टकट मेथड जो कि अभी चल रहा है आपका, ठीक है। अब ये हो गए आपके 17 क्वेश्चन कंप्लीट, यानी कि आज का कोटा पूरा हुआ और आज की कार्यवाही यही समाप्त करते हैं और इसी के साथ आपको शुभकामनाएं और आप अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय।